हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स की, नेवी की या फिर कोस्ट गार्ड की, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी बच्चों को देखना यह कंपलसरी है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली आपको वीडियो के पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। तो सारे वीडियोस के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इससे पहले 20 अगस्त तक, यानी हमने 1 अगस्त से करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, तो अभी तक 20 करंट अफेयर्स आपको प्रत्येक दिन दे चुके हैं और ये आपका 21वां है और आज का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है कतर के बीच, भारत और कौन से, कतर के बीच। ठीक है, कतर, जिसका राजधानी कहाँ पे है, दोहा में है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका भारत और किसके बीच, कतर के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2021 कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस आपको 20 अगस्त को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना और कौन से नौसेना है, और आपके है ऑस्ट्रेलिया के नौसेना ने ही क्या किया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, अगर बात करें इंडियन नेवी के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए, तो पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, नोट करके लिखिए। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। तो नोट में पहला नोट क्या रहेगा, पहला नोट यह रहेगा कि आपके जो इंडियन नेवी के जो मुख्यालय हैं यानी हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। तो इंडियन नेवी के जो मुख्यालय हैं यानी हेड क्वार्टर्स हैं वो आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। दूसरा इसका आपको क्या रखना है इसके रिगार्डिंग, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेवी डे कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोकन एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज 2021, कोकन एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित हुए हैं। तो कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के नौसेना के बीच में क्या हो गए हैं, आयोजित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की तरफ से आयोजन, और ये बता दें आपको कि ये जो आपके कोंकण एक्सरसाइज है 2021 ये आपके, ठीक है, तो ये जो आयोजन है ये आपके कौन से, ब्रिटेन की तरफ से, कहाँ पे, इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, ब्रिटेन की तरफ से इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा गया है कि द हाउस दैट जी बिल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। द हाउस दैट जी बिल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है सुरभि दहिया। क्या है, सुरभि दहिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। कुछ और इंपॉर्टेंट आप बुक्स के नाम अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखवाएंगे हम मनोहर पारिकर। क्या है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ठीक है, ये एक बुक है। क्या है, ये एक बुक है मनोहर, MANOHAR, मनोहर पारिकर, PARRIKAR, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट। क्या है, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट माइंड, और क्या है, सिंपल लाइफ। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है संध्या रविशंकर के द्वारा। ठीक है, संध्या रविशंकर, ठीक है, संध्या रविशंकर के द्वारा
यह लिखी गई है, ठीक है। तो सॉरी, ये संध्या रविशंकर के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये हमने गलत आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, इसके लिए सॉरी। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, ये लिखी गई नितिन गोखले के द्वारा, नितिन गोखले। संध्या पारीशंकर के द्वारा दूसरी बुक्स लिखी गई है, यहाँ पे हमने गलती से इसको लिख दिया था, अचानक से याद आया, ठीक है। ये आपका लिखा गया है नितिन गोखले के द्वारा, नितिन गोखले, इसके द्वारा नितिन गोखले के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कुछ और जानकारी यहाँ पे पुस्तक के रिगार्डिंग ही। नेम्स ऑफ द ओमेन, क्या है नेम्स ऑफ द ओमेन, NAM, नेम्स ऑफ द ओमेन, WOMEN, नेम्स ऑफ द ओमेन, ये किसको द्वारा लिखी गई है, तो नेम्स ऑफ द ओमेन ये लिखी गई है जीत थाइल के द्वारा, जीत थाइल, यहाँ पे लिखेगा जीत थाइल, ठीक है, जीत थाइल के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ और भी बुक्स है आपको जो कि याद रखना है। बुक्स के रिगार्डिंग अगर आप देखिएगा तो 20 अगस्त तक, यानी अभी तक 21 अगस्त तक हमने बहुत सारे बुक्स के नाम आपको बता दिए हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग आपको 30-40 बुक्स के ऑथर और बुक्स के रिगार्डिंग नाम बताया है, जो कि आपको ये सभी लेटेस्ट हैं, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें लिखा जा रहा है कि किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस किस राज्य के हैं, तो ये आपके राज्य के हैं पश्चिम बंगाल के, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के किस राज्य के हैं, तो पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया को क्या किया गया है, GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए, अगर GI टैग के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा GI टैग का। तो GI टैग का होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जोग्राफिकल, GEOGRAPHICAL, जोग्राफिकल इंडिकेशन, INDICATION, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी FI इंडेक्स को किसने जारी किया है, ठीक है। तो ये किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। किसने इसे जारी किया है, तो RBI ने इसे जारी किया है। RBI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। और एक और बात बता दें कि भारत में आपके जितने भी बैंक होते हैं, भारत में जितने भी बैंक है, कोई भी बैंक हो, ठीक है, सारे बैंक को RBI रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, RBI रेगुलेट करता है, ठीक है। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखते हैं एक और पॉइंट, तो यहाँ पे RBI की स्थापना, ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना आपकी हुई थी ये आपके 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है। RBI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व, ये तो सभी को पता होता है शायद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है कि वांचुआ महोत्सव फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है, तो वांचुआ फेस्टिवल ये आपके असम में मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर C क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को क्या लिखा गया, सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को आपके सद्भावना दिवस कौन से प्रधानमंत्री, तो ये आपके राजीव गांधी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, क्या इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसमें लिखा गया है कि किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है, तो ये आपके S जयशंकर ने घोषणा की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये क्या थे आपके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन होंगे आपको उसमें करंट अफेयर्स इससे पूछे जा सकते हैं, ये आपकी गारंटी है, हमारी पूरे चांसेस हैं कि इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, और PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, और किस प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए